फैमिली बहुत प्रॉब्लम उठा के बच्चे पढ़ते हैं, रूम पे रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करते हैं, मैनेज करते हैं, और फिर भी सर वो नहीं लग पाते ना, तो सर इससे मतलब पूरी फैमिली टूट जाती है, एक ही नहीं पूरी वो फैमिली प्रभावित होती है। तो सर इसके लिए गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। फाइनल मेरिट में सर मेरा कुछ अंक से नहीं हो पाया था, तो उसके पीछे मुझे लगा शायद कमी रह गई मेरी मेहनत में, अगली बार मेहनत करके अच्छे से करेंगे। तो अभी भी 3 साल हो गए, दोबारा भर्ती नहीं आई। उसके बावजूद भी सर कल पता चला है अभी परसों कि एक ही सेंटर से जब वहाँ पे जब परीक्षा हो रही थी, जालौर में भी पहले पकड़े गए थे, उसके बाद जो अभी अजमेर में अपना ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से 15 लोगों को उठाया गया है। तो सर ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत का ही नतीजा है। राजस्थान सहित पूरे देश में सरकारी भर्तियों में लगातार घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान में एसआई भर्ती के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। एसआई भर्ती के पेपर लीक हुए, छात्रों ने, उनके परिजनों ने पेपर खरीदे और पेपर देने के बाद छात्रों का सिलेक्शन भी हो गया और वो ट्रेनिंग पर भी चले गए। लगातार हो रहे खुलासे के बाद आज हम इस समय उन स्टूडेंटों के बीच में मौजूद हैं जो लगातार सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने परिवार की मेहनत की कमाई से वो मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। चीटिंग करने वाले युवा या पेपर आउट करने वाले जो जालसाज लोग होते हैं, वो इन स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम जानेंगे इन स्टूडेंटों से उनके मन की बात कि आखिर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरह की सावधानी परीक्षा के दौरान बरती जानी चाहिए। सीधा जुड़ते हैं उनसे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकित सैनी है और मैं फ्रॉम मतलब राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहीं अलवर डिस्ट्रिक्ट का, और मैं यहाँ पशु परीक्षण की अंकित, तैयारी। ये बताइए कि लगातार ये सरकारी भर्तियां होती यस सर। हैं, सरकार बड़े बड़े वादे करती है और जी सर। इन भर्तियों में ये गड़बड़ियों के कारण जो एक्चुअल पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। यस सर, इससे सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड देखना चाहिए सर, मतलब गवर्नमेंट को भी यह चीज़ सोचनी चाहिए कि किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाने भेज रहा है। और सब मतलब हर फैमिली बहुत प्रॉब्लम उठा के बच्चे पढ़ते हैं, रूम पे रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करते हैं, मैनेज करते हैं, और फिर भी सर वो नहीं लग पाते ना, तो सर इससे मतलब पूरी फैमिली टूट जाती है, एक ही नहीं पूरी वो फैमिली प्रभावित होती है। तो सर इसके लिए गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए और एक्शन लेने चाहिए। और मेरी यह राय है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ना ऑनलाइन मतलब सिस्टम में आना चाहिए, जिससे कोई पेपर लीक ना हो। स्कूलों में पेपर पहले भेजने की बजाय पेपर ऑनलाइन आने चाहिए। पेपर ऑनलाइन आने चाहिए। मेरे साथ इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, युवा हैं, जिन्होंने भर्ती में वो शामिल हुए और कुछ ही नंबरों से वो रह गए। उनका भी एक बार दर्द जानने की कोशिश करेंगे। आपने भर्ती में शामिल हुए, बैठे थे, क्या नमस्कार रहा? सर मेरा नाम दलबीर चौधरी है सर। राजस्थान एसआई की 2020 में जो भर्ती निकली थी, इससे हम पहले से उम्मीद बना के रखे थे सर। 2016 में लास्ट भर्ती निकली थी, तो 4 साल तक हम उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद ये भर्ती हमारे सामने आती है। 869 पदों के लिए सर ये वैकेंसी आई थी। मैंने इसकी सर अपनी पूरी मेहनत लगाकर इसकी तैयारी की थी। इसमें सर क्या था कि मेरा प्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मैं 275 नंबर लेके आया था, कट ऑफ 233 नंबर रही थी। उसके बावजूद भी सर मेरा जब फिजिकल हुआ उसमें भी अच्छा स्कोर रहा। फाइनल मेरिट में सर मेरा कुछ अंक से नहीं हो पाया था, तो उसके पीछे मुझे लगा शायद कमी रह गई मेरी मेहनत में, अगली बार मेहनत करके अच्छे से करेंगे। तो अभी भी 3 साल हो गए, दोबारा भर्ती नहीं आई है, उसका पहले से इंतजार है। उसके बावजूद भी सर कल पता चला है अभी परसों कि एक ही सेंटर से जब वहाँ पे जब परीक्षा हो रही थी, जालौर में भी पहले पकड़े गए थे, उसके बाद जो अभी अजमेर में अपना ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से 15 लोगों को उठाया गया है। तो सर ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत का ही नतीजा है। अगर इस तरह से अगर पेपर लीक वाले हमारे सामने नहीं आते, तो आज हम भी शायद कोई सरकारी नौकरी में कहीं पे अपना अच्छा पद लेके रहते। सर सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो भी प्रक्रिया है उनकी पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए। सरकार बार बार ये बोल रही है हम निष्पक्षता से कार्य करते हैं, उसके बावजूद सर लीक वाली घटनाएं कैसे सामने आ जाती है? तो कहीं ना कहीं सर सरकार की तो मिलीभगत है ही। तो उसी के लिए सर हमारा यही है कि गरीब किसानों के बच्चे हैं सर, तो बड़ी मेहनत से कमा के जाते हैं इस परिवार में। अच्छी मेहनत से सर हम ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तो उसके बावजूद भी हम बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर सरकार का इसको सोचना चाहिए और अच्छे से अच्छे कदम उठाकर पूरी निष्पक्षता के साथ जो भी उनसे बेहतर प्रयास हो जाए, जैसे ऑनलाइन व्यवस्था अपनाई जाए, जिससे सभी को ये क्लियरिटी रहे कि कोई भी पेपर कहीं भी लीक वगैरह नहीं हो रहा है। उसी को लेकर सरकार से हमारी ये गुजारिश है। धन्यवाद। सरकार से गुजारिश है। ये वो युवा थे जिन्होंने एसआई भर्ती में शामिल हुए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो आप लोग तैयारी करते हैं, परिवार के लोग आपको बड़ी उम्मीदों से भेजते हैं, एक युवा को भेजते हैं कोचिंग के लिए, वो साल 2 साल तैयारी करता है, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि एग्जाम आउट हो गया या पेपर आउट हो गए, कितना दर्द होता है? जी नमस्कार जी, मैं आकाश चौधरी भरतपुर से। तो एक युवा को अपने घर वाले भेजते हैं, वो वहाँ पर रह कर के 2 साल 3 साल अपनी लगन से मेहनत करता है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि पेपर लीक हुआ है, ऐसी समस्या आती है उसके सामने। तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, यानी कि इसके लिए सरकार को कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
ऐसे बोलते हैं जैसे कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी सरकारें अपने-अपने प्रावधान देती हैं, लेकिन सभी सरकारों में ऐसा होता है। ऐसा बीजेपी सरकार में भी ऐसा हुआ है, काफ़ी बार पेपर लीक होते हैं, सभी सरकारों में है। तो इसके लिए सरकार को सबसे पहले कि ये ऑफलाइन परीक्षा है, इसके सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा की कार्रवाई करनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा सबसे नहीं, लेकिन बेहतर रहेगी। ऑनलाइन परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों की लगातार मामले आए, बीच में पेपर सॉल्व करवाने की भी आई, तो क्या लगता है कि वो भी इतना सुरक्षित रह वो पाएंगे? भी इतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन सर इसमें कि ऑफलाइन से तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा ऑनलाइन में। अ, आपको क्या लगता है कि तैयारी जो आप कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, कब से करते हैं युवा तैयारी? उसके पीछे परिवार की पूरी उम्मीदें होती हैं। ये सर होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में ये होता, जो पेपर लीक हो रहे हैं कांग्रेस की सरकार में हुआ था, ये बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है। ये यूपी पुलिस का अभी एग्जाम हुआ है, वो भी लीक हुआ था। अब वो दोबारा से रद्द कर दिया गया। उसमें शायद राजस्थान के जो युवा थे उन्होंने भी एग्जाम दिया था, और अभी ये एसआई का जो एग्जाम हुआ था इसमें भी ये भी लीक हो गया। तो सर कहीं ना कहीं सरकार की चाल तो है इसमें। सरकार की मिलीभगत लगातार सामने आती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात सिर्फ राजस्थान सरकार की ही नहीं है सर, ये पूरे भारत का ही एक विषय बन चुका है गहनता से। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, एआरओ का लीक हुआ, उसके बाद कांस्टेबल का होता है। तो ये सर ये श्रृंखला लगातार चलती जा रही है। तो सरकार कोई भी सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, यूपी सरकार, मैं किसी को पर्सनली वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो कदम उठाने चाहिए उनके लिए हमारी मांग है। तो उनके लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाया जाए उनको करें और सख्ती से लागू करें सर। सख्ती से लागू करें। और सरकार बड़े-बड़े दावे करती है। सरकार ने कहा एसआईटी का गठन किया, सरकार द्वारा और भी तमाम जो कदम उठाए गए, परीक्षा के दौरान नेट बंद होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार गड़बड़ियां जो जारी हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं और क्या रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए सभी के लिए। अगर कोई गलती करता है तो उसे ऐसी सजा दीजिए ना, ताकि कोई दूसरा उसको करने की कोशिश ही ना करे। हमें ये सोचना चाहिए, जैसे कोई भी एग्जाम लीक होता है तो ये नहीं कि एक बच्चा जो मेहनत से तैयारी कर रहा है और लग रहा है वो तो बेचारा रह गया, और जिसने पेपर लेके चीटिंग करके किया है उसका तो हो गया। तो सर ये बात ये होती है कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए ताकि बच्चे सफल हो जाएं। स्टूडेंट के साथ परिवार की भी उम्मीद जुड़ी होती है। तो क्या लगता है जब वो सिलेक्शन नहीं होता, उसका निराशा मिलती है तैयारी के बाद, तो परिवार भी कितना टूटता है? सर परिवार का पूरा कंसंट्रेशन अपने बच्चों पे होता है। वो कैसे कैसे करके बच्चों की फीस देते हैं ताकि वो पढ़ लिख सके, फिर भी वो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। तो परिवार क्या, बच्चा खुद से टूट जाता है। अगर एक बार वो सिलेक्शन हो जाता है उसकी अच्छी उम्मीद हो जाती है। अगर एक बार उसका नहीं हुआ, जैसे मेरा ले लो, अगर मैं किसी चीज की तैयारी कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और ये सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे करके हमारे पेरेंट्स हमें कड़ी मेहनत करके हमारे लिए पैसे जोड़ते, फिर भी हम उस चीज में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन फिर हमें ये पता लगता है कि वो पेपर लीक हो गया है, किसी बच्चे ने चीटिंग करके पेपर पास कर लिया, तो वो सब बहुत पेन होता है उस चीज को दुख लेकर। होता है, पेन होता है। किसान परिवार के जो बच्चे हैं अधिकतर वो तैयारी करते हैं, और किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार उसके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। कितना दर्द तकलीफ होती है। इससे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ होता है। वो बहुत मेहनत से किसान कमाता है और अपने बच्चे को दूर भेजता है कि वो आगे अपना कैरियर मतलब कि अच्छा वो बुढ़ापा देख सके, कि उसके बच्चे अच्छा कमाए, मतलब कि सब पूरा परिवार अच्छी खुशहाली से रहे। और यही है। और सरकार तो क्या, कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और तो क्या, बस यही। बिल्कुल लगातार आपने देखा ये वो युवा थे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियों में कहीं ना कहीं अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।